बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 है, उसमें जो स्मार्ट सिलेबस में जितने क्वेश्चन दिए वो हम हल करेंगे। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 हल की थी और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन करने लगे हैं। इसमें क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का उन्होंने पार्ट कौन सा दिया हुआ है जी, ये 1 पार्ट है और 4 है और 6 है। इसमें 3 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा पार्ट करना है, चौथा, पांचवा और छठा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला करना है और चौथा पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा और तीसरा। एक्सरसाइज 3.3 से ये वाले आपने क्वेश्चन हल करने हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है जी, तीसरा मुतनासिब मालूम करें। तीसरा मुतनासिब मालूम करें। इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है जी, दिया है 6 12 दिया है। उसके बाद चौथा पार्ट फिर बाद में कर लेते हैं हम। पहला जी, इसमें क्या करना है, एक होता है तीसरा मुतनासिब, तीसरा मुतनासिब, एक होता है जी चौथा मुतनासिब। चौथा मुतनासिब, उसके बाद है जी वस्त फिल तनासिब, और फिर आता है जी मुसलसल तनासिब। पहले इनको आप समझ लें, अगर ये पता चल जाए तो एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। तीसरे मुतनासिब में क्या है जी, उन्होंने 2 रकमें दी हैं हमें, मतलब 6 व 12 दी हुई है, 2 रकमें दी हैं। ये मुतनासिब जितनी भी रकमें, हमने 4 रकमें पूरी करनी है। यहाँ पे हर एक में कितनी पूरी करनी है, 4 पूरी करनी है। तो इसमें पहला उन्होंने क्या दिया हुआ है, 6 और 12 दिया हुआ है। मतलब निस्बत तनासब आपने बनाना है। निस्बत तनासब निस्बत, यहाँ पे पहली रकम आएगी, दूसरी, तीसरी और चौथी आएगी। तीसरे मुतनासिब में क्या किया उन्होंने, 2 रकमें दी हुई हैं, 6 दिया है, 6 यहाँ पे आ गया, दूसरी रकम क्या आ गई, 12 आ गई। अब हमारे पास 2 जगह बाकी बच गई हैं। जो हमने मालूम करना है तीसरा मुतनासिब, वो हमने फ़र्ज़ किया होगा एक्स। अगर यहाँ पे एक्स लगा लें तो यहाँ पे जो रकम है वो खाली रह जाती है। तो जो तीसरे मुतनासिब में और चौथे मुतनासिब में आपने एक्स जो मालूम करनी है वो कितने लगाना है, आखिरी पे, लास्ट जो पोजीशन है वहाँ पे लगाना है। ये जगह जो बच गई है इसमें यही रकम आपने लिख देनी है। ये आपका कौन सा हो जाएगा जी, तीसरा मुतनासिब। ये जो रकम मालूम हो गया एक्स की वैल्यू, वो हमारा तीसरा मुतनासिब निकल आएगा। अब चौथा मुतनासिब है। चौथे मुतनासिब में 3 रकमें दी होती हैं, 6 12 कर लें, फिर 18 कर लें, 3 रकमें। मतलब उसी तरह अगर हम तनासिब बनाएं तो पहली रकम यहाँ पे आ गई, दूसरी रकम 12 आ गई, तीसरी रकम तीसरी जगह पे 18 आ गई, चौथी खाली, वो हमने फ़र्ज किया था तो यहाँ पे चौथी रकम आ जाएगी। तीसरे में और चौथे मुतनासिब में एक्स जो है वो जो आपने फ़र्ज करना है वो आहर पे लिखना है। ये वाला तो वैसे ही एक जगह थी लिख लिया, यहाँ पे एक जगह बचती थी, ये दोबारा लिख के यहाँ पे एक्स आ जाता है। अब आ जाते हैं जी वस्त फिल तनासिब। उसमें 2 रकमें दी होती हैं, मतलब यही कर लें 6 व 12 दिया, ये हमारे पास 4 रकमें बनती हैं 4 पे। अब वस्त, वस्त क्या कहते हैं, वस्त कहते हैं जी दरमियान को। उन्होंने 2 रकमें दी हुई हैं, 6 व 12, चले कर लें 6 व 12। वस्त वाली मालूम करनी है तो जो वस्त दरमियान में 2 रकमें हैं, ये तरफैन वाली रकमें हो गई हैं, साइड वाली। वस्त वाली रकमें हमने मालूम करनी है तो यहाँ पे जो दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, जो हमने फ़र्ज करना है। 2 रकमें दी हैं तो वस्त वाली छोड़ देनी है, तो बाकी उधर दोनों साइडों पे आपने लिख लेनी है। तो यहाँ पे जो एक्स की कीमत निकालेंगे वो वाला वस्त फिल तनासिब हो जाएगा। अब आ जाता है जी मुसलसल तनासिब। वस्त में और मुसलसल में जो मालूम करना है वो दरमियान में आता है दोनों में। अब इसमें कर लें जी 12 पी और 3 फ़र्ज करें, ये 3 रकमें दी हुई हैं, 12 पी और 3 दी हुई हैं। इसमें क्या करना है, हमने जो मालूम करना है वस्त में और मुसलसल तनासिब में, वो वाली रकमें किधर आएंगी, दरमियान में आएंगी। तो इसका मतलब है ये 12 और 3 साइडों पे आ गया और यहाँ पे ये पी आ गया, तो दूसरी साइड भी जो बचती है वो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। बस इतना आपने याद रखना है। जो तीसरा चौथा मुतनासिब है वो अपने आहर पे एक्स फ़र्ज करना है, जो भी रकम है। और वस्त और मुसलसल में कौन सी आएगी, जो दरमियान में रकमें होती हैं वहाँ वो हमने मालूम करनी है। यहाँ पे हमने लिखनी है, वस्त में लिखनी है, ये वाली चौथे जगह पे आपने लिखना है। तो अब हम तीसरा सवाल स्टार्ट करते हैं।
तीसरा मुतनासिब वाला सवाल। अब इसमें क्या करना है जी, पहले आपने फ़र्ज़ कर लेना है। तीसरा मुतनासिब है तो फ़र्ज़ करोगे, फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब। तीसरा मुतनासिब क्या फ़र्ज़ करोगे, एक्स फ़र्ज़ कर लो। उसके बाद आपने जनाब लिख देना है, उसी तरह निस्बत नासिब लगा लेनी है, 4 रकमें आपने बना लेनी है। और तीसरे और चौथे में क्या करना था, चौथी जगह पे आपने लगाना है जो फ़र्ज़ किया है। पहली रकम पे 6 आ गया, दूसरी जगह पे 12 आ गया, और ये कौन सी जगह पे लगाना होता है, हर जगह पे। यहाँ पे जो रकम हर जगह बचती है ये 12 ही आ जाएगा। अब देखें ये निस्बत नासिब जो पिछली मशक की थी उसकी तरह का जो 3.1 एक्सरसाइज की थी उसकी तरह का सवाल है। इसमें क्या आता है जी, ये निस्बत आ गई, ये तनासब वाला आ गया है। इसमें अब क्या बनता है, ये वाली तरफैन वाली रकमें बनती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तरफैन वाली रकमें। और जो दरमियान में है वो वाली कौन सी बनती है, वस्तैन वाली। वस्त कहते हैं दरमियान को, तो वस्तैन दरमियान वाली रकमें। तरफ कहते हैं एक साइड को, तो तरफैन का मतलब है दोनों साइडों वाली रकमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिधर एक्स आया वो हमने इस साइड पे लिखना है। एक्स किस में आया जी, तरफैन में आया, तो हम इधर लिख लेते हैं तरफैन का हासिल ज़रब बराबर आ जाएगा जी वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन में क्या आ गया जी, 6 और एक्स आते हैं तो लिख लेंगे 6 ज़रब एक्स आ जाएगा। वस्तैन में आता है जी 12 ज़रब 12। अब 6x के साथ ज़रब हो रहा है तो उधर हम क्या कर देंगे जी, उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे 6 तकसीम हो गया, 6 को अगर 6 दो बार 12, तो 12 दो बार कितना आ जाता है जी, 12 को 2 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 24। ये हमारी x की वैल्यू निकल आई है। यहाँ पे ये वाला आपको ज़रूरी नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप वैसे ही आप लिख भी लें तो इसमें कोई मसला नहीं है, लिख भी आप सकते हैं वैसे, यहाँ से आप सॉल्व स्टार्ट कर लें। अब जी पहला पार्ट हो गया, अब हमने करना है जी चौथा पार्ट करना है। चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। चौथे पार्ट में जी फार्मूला लगता है। चौथा पार्ट है जी हमारे पास एक्स नफ़ी वाई का मरबा है, उसके बाद ये काम है एक्स की 3 माइनस वाई की 3। ये वाला सवाल आ गया जी। इसमें हमने क्या करना है जी, तीसरा मुतनासिब मालूम करना है जी। बस उसी तरह पहले आप लिख लें, फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब, वो क्या आ जाएगा जी, एक्स नहीं फ़र्ज़ करना है इसमें, वाई भी नहीं फ़र्ज़ करना है इसमें, ए फ़र्ज़ कर लें। अगर हम इस रकम में देखें एक्स आ गया हुआ है, तो जो वाली वैल्यू रकम में आ गई हो वो हमने फ़र्ज़ नहीं करनी। तो ये अगर एक्स फ़र्ज़ कर लें तो ये इनके साथ ही हल हो जाएगा, वाई फ़र्ज़ कर लें तो ये वाई के साथ ही हल हो जाएगा। तो इस तरह ना एक्स फ़र्ज़ करना है ना वाई फ़र्ज़ करना है, उसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, जो भी कर लें। अब हमने उसको निस्बत नासिब की शक्ल में लिखना है जी। ये हमारे पास ये रकमें आ गई हैं, ये पहली आ गई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ गया, दूसरी यहाँ पे आ गया कि 3 माइनस वाई की 3 आ गई। ये तनासब है, ये निस्बत है, ये वाला आपका तनासब हो गया। और किधर फ़र्ज़ करना होता है, तीसरे में हमने आखिर पे लिख लिया, और ये वाली जो बकी हम ये वाली लिख लेते हैं एक्स की 3 माइनस वाई की 3। अब उसी तरह देखें ये ए मालूम करना है, तो ए तरफैन में आया हुआ तो हम लिख लेते हैं जी तरफैन का हासिल ज़रब, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर आ जाएगा जी आपका वस्तैन का हासिल ज़रब आ जाएगा। तो तरफैन में हमने क्या लिखना है, ये वाली और ये वाली रकम लिखनी है, तो लिख लेते हैं एक्स नफ़ी वाई का मरबा ज़रब ए आ जाएगा। और वस्तैन में हमारे पास आ गया जी एक्स की 3 माइनस वाई की 3, और दूसरा भी क्या है जी, वो ये वस्तैन में एक्स की 3 माइनस वाई की 3। अब क्या करना है, ये वाली रकम जी ज़रब हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। एक्स की 3 माइनस वाई की 3, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 है, और ये वाली इधर आके हमारे पास क्या होगी, तकसीम होगी एक्स नफ़ी वाई का मरबा। अब यहाँ पे ना स्टेप कर लेते हैं हम। यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमारे पास जी ए की 3 माइनस बी की 3 वाला फार्मूला है हमारे पास, वो होता है ए माइनस बी, ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। तो इस तरह ये वाला क्या बन जाएगा, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए माइनस बी था तो एक्स माइनस वाई इस तरह आ गया।
ए की 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, पहली रकम x की 2 आ जाएगा, जमा ए बी है यहाँ पे, तो यह क्या फार्मूला का आएगा, एक्स वाई आ जाएगा। उस तरह b की 2 है, दूसरी रकम की 2 है तो ये y की 2 बन जाएगा। ये वाला हमने फार्मूला लिखना है, इसकी जगह पे इसका फार्मूला लिखेंगे, वो हमारे पास आ गया जी x नफी वाई एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी, एक्स नफी वाई एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें, अब ये दो दफ़े हैं, आप ऐसे कर लें, इसको 2 दफ़ा लिख लें या एक स्टेप मैं कर देता हूँ एक्स नफी वाई का मरबा। यहाँ पे मैं एक स्टेप कर देता हूँ, फिर उस तरह आप आसानी हो जाएगी आपके हल करने में। ये क्या कर लेते हैं जी, एक्स नफी वाई, ये देखें जी 2 दफ़ा है तो हम ऐसे लिख लेते हैं जी, एक्स नफी वाई का मरबा लिख लेते हैं। उस तरह ये भी एक्स की 2 वाली रकमें भी 2 दफ़ा आई हैं, तो लिख लेते हैं एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 का मरबा। जिस तरह हम लिखें जी ए और ए एक जैसी हैं तो ए की 2 बन जाएगा। इस तरह एक्स नफी वाई एक जैसी हैं तो उनकी 2 बन गया, ये वाली एक जैसी हैं तो उनकी 2 बन गया। तो नीचे क्या लिखा है जी, एक्स नफी वाई का मरबा लिखा है, ये मरबे वाली रकम इससे काट दी और ये जो रकम बची है ये आपका आंसर आ गया, एक्स वाई जमा वाई की 2 का मरबा। इस तरह ये वाला हमारा क्वेश्चन चौथा पार्ट भी मुकम्मल होता है। उसके बाद हम करते हैं जी छठा पार्ट करते हैं। छठा पार्ट है जी हमारे पास पी की 2 माइनस क्यू की 2 और नीचे है जी पी की 3 जमा क्यू की 3 कामा उसी तरह पी माइनस क्यू और पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2 आ गया। अब उस तरह हमने क्या करना है जी, पहले हमने फ़र्ज़ करना है जी, कौन सा तीसरा मुतनासिब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब, वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब हमने ये रकमें लिखनी है, ये निस्बत आ गई, ये तनासब आ गई और ये वाली निस्बत आ गई। और जो फ़र्ज़ हमने किया तीसरे में वो आहर पे लिख लेते हैं। ये वाली रकम हमारे पास आ गई पी की 2 माइनस क्यू की 2 और पी की 3 जमा क्यू की 3 है। और दूसरी रकम ये वाली है जी पी माइनस क्यू और नीचे है जी पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2। ये रकम दोबारा आ जाएगी पी माइनस क्यू, पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2 आ जाएगी। ये आपका तनासब है और ये वाला आपका निस्बत लगी हुई है। अब एक्स तरफैन में आया तो हम लिख लेते हैं जी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर हमने क्या लिखना है जी, वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन में ये 2 रकमें हैं तो वो हम लिख लेते हैं जी, पी की 2 माइनस क्यू की 2 और नीचे हमारे पास है पी की 3 जमा क्यू की 3 और साथ क्या हमारे पास आ गया एक्स आ गया। और दरमियान में ये वाली रकमें लिखते हैं पी माइनस क्यू, नीचे जी पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2 और इधर भी साथ वही रकम आ गई पी माइनस क्यू, पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2, ये रकम आ गई है। अब अगर देखें तो ये वाली रकम है, ये बटे में आ गई है। तो बटे में पिछली एक्सरसाइज में बताया था अगर एक्स के साथ रकम ख़त्म करनी हो तो देखने क्या हो रही है। यहाँ पे ब्रैकेट है, एक्स के इस रकम के दरमियान ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ज़रब है, ज़रब का मतलब है उधर जाके ज़रब है तो तकसीम हो जाएगी, तकसीम है तो ज़रब हो जाएगी। अब ये बटे में रकम आई है तो उधर जाकर उल्ट जाएगी ये वाली रकम, ये आ जाएगा पी माइनस क्यू, उसके बाद ये वाला आ गया पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें या ज़रब लगा लें आप, जिस तरह मर्जी है जी, पी माइनस क्यू, पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2। यहाँ पे भी मैं इसे लगा देता हूँ, ये उल्ट के क्या आ जाएगा पी की 3 जमा क्यू की 3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या रह गया पी की 2 माइनस क्यू की 2। ये किस तरह होता है जी, ये देखें अगर ऐसे हो तो यहाँ पे 5 लिखा है तो क्या करेंगे, एक्स के साथ जो रकम है ये देखें तकसीम हो रही है, तो ये तकसीम है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी ज़रब, और जो ज़रब होगी है वो नीचे आकर इधर आके तकसीम तो हम उल्टा देते हैं, 3/2 हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले ऐसे लिख दिया है। अब क्या करना है जी, अब इनका फार्मूला लगाना है। ये मैंने ज़रब लगाई है, अब ब्रैकेट भी लगाए रखें तब भी कोई मसला नहीं है। ये मैं यहाँ पे हल करता हूँ, यहाँ पे एक्स है, ये वाली रकम है जी पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू,
पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2 और ज़रब है जी पी माइनस क्यू पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2 और ज़रब। ये देखें ये फार्मूला है पी की 3 जमा क्यू की 3 का फार्मूला है। अब ये माइनस वाला था, अगर जमा वाला करें तो ये जमा वाला फार्मूला क्या बनता है, ए की 3 जमा बी की 3 हो तो वो बनता है जी ए जमा बी, ए की 2 यहाँ पे माइनस आ जाता है, ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। तो अगर हम यहाँ पे पी की 3 वाला फार्मूला बनाएं जमा वाला को पी की 3 जमा क्यू की 3 तो बनेगा ए जमा बी है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पी जमा क्यू। उसके बाद ए की 2 है, पहली की 2 है तो यहाँ पे पी की 2 माइनस ए बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू तो जमा वहाँ पे बी की 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगी जी क्यू की 2। अगर पहले प्लस आ गया तो दरमियान वाली पे माइनस आएगा। तो हम इसका फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं जी। फार्मूला जी पी जमा क्यू पी जमा क्यू, उसके बाद पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2 और नीचे हमारे पास जी पी की 2 माइनस क्यू की 2। ये फार्मूला क्या बनेगा जी, ये फार्मूला होता है ए की 2 माइनस बी की 2 हो तो ये लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरह अगर ये फार्मूला है पी की 2 माइनस क्यू की 2 आ गया तो हम लिखेंगे पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू हम लिखेंगे। तो इसकी जगह आ जाएगा जी पी प्लस क्यू आ जाएगा इस फार्मूले की जगह, और दूसरा क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे P प्लस क्यू वाला ये P प्लस क्यू वाले से कट गया, P माइनस क्यू वाला ये P माइनस क्यू वाले से कट गया, P की 2 माइनस पी क्यू वाला P की 2 माइनस पी की 2 वाले से कट गया। तो ये रकम सिर्फ बच गई तो हम ये लिख लेते हैं जी, इसका आंसर ये आया P माइनस क्यू P की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2। ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें से फिर भी अगर समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा जी अब हम चौथा मतनासिब करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या मालूम करना है जी, चौथा मतनासिब मालूम करना है। चौथा मतनासिब मालूम करें। चौथे में पहले 3 रकमें दी हुई हैं तो चौथी हमने लिखनी है। इसमें जी दूसरा पार्ट लिखा हुआ है जी 4x की 4 लिखा हुआ है, 2x की 3 लिखा हुआ है और 18x की 5 लिखा हुआ है। ये हमारे पास आ गया जी, दूसरा पार्ट है चौथे मुतनासिब का, वो स्टार्ट करते हैं जी। इसमें क्या करें जी, फ़र्ज़ किया, चौथा मुतनासिब फ़र्ज़ कर लेना है जी। फ़र्ज़ किया चौथा मुतनासिब, जो मालूम करना है वो हमने फ़र्ज़ कर लेना है। चौथा मुतनासिब यहाँ पे x फ़र्ज़ नहीं करना क्योंकि x रकम में पहले ही आ गया है, तो x के अलावा कोई भी रकम फ़र्ज़ कर लेते हैं। y फ़र्ज़ कर लें, यहाँ जिस तरह हमने फ़र्ज़ किया a फ़र्ज़ किया था वो कर लें। फ़र्ज़ कर लिया जी a के बराबर, अब y फ़र्ज़ कर सकते हैं। अब हमने निस्बत तनासब बनानी है, ये निस्बत होगी फिर तनासब आती है फिर निस्बत आती है। इसमें जो चौथे मतनासब में तो ये पहली रकम आ गई जी 4x की 4 आ गई, दूसरी रकम आ गई 2x की 3, तीसरी आ गई जी 18x की 5 और चौथी जगह पे हमने जो फ़र्ज़ किया वो क्या आ गया a। इसमें देखिए मालूम करना है तो वो तरफ़ैन में आ रहा है तो हम लिख लेते हैं जी, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर आ जाएगा जी वस्तैन का हासिल ज़रब। अब तरफ़ैन में क्या आएगा जी, ये जो साइड वाली रकमें हैं ये तरफ़ैन वाली रकमें होती हैं, साइड में जो दोनों तरफ होती हैं। ये आ गया जी 4x की 4 आ गया और साथ क्या आ गया जी a आ गया, और वस्तैन में ये दोनों रकमें वस्तैन में आती हैं। 2x की 3 है और ज़रब क्या आ जाएगी 18x की 5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं जी, ये a है उधर जाके ये वाली तकसीम हो जाएगी, ये हम कर देते हैं 2 को 18 से रख दें, 18 2 बार 36 आ जाएगा, और x की ये 3 है और ये 5 है, ये कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। दोनों x की वैल्यू हैं तो हम अदिसा बराबर करते हैं, x की ताकत 3 जमा क्या हो जाएगा 5, इसके अदिसा बराबर होते हैं x की 8, सीधा मैंने 8 लिख दिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगी 4x की क्या आ जाएगा जी 4। अब 4 को 36 से कटिंग होके ये 9 बन जाता है, और x की 8 है, ये 4 अगर है इकट्ठा करें हम तो
4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा जी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो जब ऊपर जाएगी इसके ताकत ऊपर जाएगी एक्स की तो क्या हो जाएगी माइनस, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाती है। तो 9x से कितना आ जाएगा 8 में से 4 निकालें तो 4, ये हमारी ए की वैल्यू निकल आई है। मतलब ये कि ये 8 है ये 4 है, इसमें से 4 तकसीम हो गए, 4 कट गए हैं और बाकी क्या रह गए हैं आपके 4 रह गए हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मसलन ए बराबर 36 है और एक्स की 8 है, अगले स्टेप में एक्स की 4 कर लें तो नीचे एक्स की 4 है, 4 वाला एक्स की 4 से कट गया, 4 9 बार 36 और 7 क्या बन गया एक्स की 4 बन गया। आप इस तरह भी इसको हल कर सकते हैं। इस तरह जी हमारा पहला पार्ट मुकम्मल होता है। उसके बाद ये हम अब अगले पार्ट की तरफ हम जी अब करते हैं जी हम पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है जी एक्स की 2 माइनस 11x जमा 24 और x माइनस 3 दिया हुआ है और साथ कौन सी रकम है जी 5x की 4 माइनस 40x की 3 आ गया। अब क्या करना है जी, इसमें x आ गया तो फ़र्ज़ कोई और करेंगे, इसमें a फ़र्ज़ कर लें, b फ़र्ज़ कर लें, y फ़र्ज़ कर लें। हम कर लेते हैं जी फ़र्ज़ किया चौथा मतनासब मालूम करना तो हम लिखेंगे जी चौथा मतनासब बराबर आ जाएगा जी ए फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब निस्बत तनासब में लिख लेते हैं, ये आपकी निस्बत होगी और फिर कौन सी आ जाएगी तनासब में आ जाएगी, फिर निस्बत आ जाएगी। पहली रकम में ये आ गई एक्स की 2 माइनस 11x जमा 24, दूसरी रकम आ गई जी एक्स माइनस 3, तीसरी रकम ये आ गई 5x की 4 माइनस 40x की 3 और चौथी रकम हमारे पास जो फ़र्ज़ की है वो ए वाली चौथा मतनासब आ गया हमारे पास। अब क्या करना है जी तरफैन और वस्तैन करना है। ये वाली रकमें देखें ये आया हुआ तो हम तरफैन लिख लेते हैं जी, तरफैन का हासिल ज़रब और हम बराबर क्या लिखेंगे जी वस्तैन का हासिल ज़रब लिखते हैं, वस्तैन का हासिल ज़रब लिख लेते हैं। तरफैन में हमारे पास एक ये रकम आई है एक्स की 2 माइनस 11x जमा 24 और साथ वाली रकम कौन सी है ए वाली है और वस्तैन में ये 2 रकमें आई हैं एक्स माइनस 3 और दूसरी रकम है जी 5x की 4, ये वाली वस्तैन वाली रकमें हैं माइनस 40x की 3। इसमें मैंने ब्रैकेट लगाए, इसमें आप ज़रब नहीं लगा सकते, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ज़रब लगा सकते हैं, वैसे आप ज़रब नहीं लगा सकते। मसलन ये x ज़रब 3 ये एक रकम है तो हम इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर x नफ़ी 3 हो दूसरी रकम हो जी हमारे पास, चलें x ही कर लें तो ऐसे नहीं हम लिख सकते ज़रब x से। इसका ये यहाँ पे ये मतलब है कि ये सारी रकम से ये ज़रब हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मतलब है सिर्फ 3 इसके साथ ज़रब हो रहा है, इसलिए पूरी रकम 2 रकमें अगर लामत बीच में आ जाए 2 या 3 रकमें तो हमें ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। अब क्या करना है जी ये वाली रकम इधर आके तकसीम हो जाएगी, यहाँ पे x माइनस 3 बना, यहाँ पे जी कामन ले लें। कामन कैसे लेना होता है मैं वैसे पहले आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद उस रकम का हम ले लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कौन सी रकम दोनों पे तकसीम हो जाती है। 5 और 40 पे जो रकम तकसीम हो जाए वो हम बाहर निकाल लेते हैं, 5 तकसीम हो जाते हैं 5 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे x की 4 है और यहाँ पे x की 3 है, 4 और 3 में से दोनों में से कौन सी छोटी है, x की 3 वाली, तो जो छोटी है वो आपने बाहर निकाल लेनी है कामन के तौर पर। अब ये 5 है, ये 5 को 5 से तकसीम करें तो 1 ही आता है, 5 को 5 से तकसीम करें तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे 1 लिख लें। उसके बाद x की 4 है तो कितने बार आ गए हैं 3 बार आ गए हैं, x की 4 में से 3 निकाल दे तो हमारे पास कितना रह जाता है जी x। यहाँ पे 1 लिखने आता है, 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई मसला, 1 लिखा ही होता है। माइनस जी 40 है और 5 है, 5 को 40 में तकसीम करें तो 5 कितना दफ़ा जाता है जी 8 दफ़ा जाता है, 5 8 बार 40, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। यहाँ पे x की 3 है तो x की 3 से तकसीम करें तो वो कटिंग हो जाएगी, ऐसे x की 3 से कटिंग होकर ख़त्म हो जाता है। तो आप ऐसे ही याद रखें 3 है तो तीनों बार आ गया तो ये वाला ख़त्म हो गया, ये कामन निकल आता है। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ज़रब लगा के 5x की 3 कामन आया, यहाँ पे क्या कामन आया जी 5x की 3 5 बार आ गया, 4 है 3 बार आ गए तो x रह गया माइनस 5 8 बार 40 और 3 है तो तीनों ही बार आ गए। अब नीचे वाली रकम हमने क्या लिखनी है, ये वाली रकम ने लिखनी है और उसके बाद इसका हम हल भी निकालते हैं। ऊपर वाली ये 5x की 3 आप अलहदा करके पहले लिख लेते हैं हम ये वाली, और नीचे ये वाली आ गई x नफ़ी 3 और दूसरी आ गई जी x नफ़ी 8 और नीचे वाली रकम अब हल करते हैं।
जी नीचे वाली रकम है उसकी तर्जीह करनी है आपने। हाँ जी उसकी करनी है जी तर्जीह। आता है जी एक्स की 2 माइनस 11x जमा 24 आता है। तो तरजीह कैसे करनी होती है, पहले तरतीब देखनी है। एक्स की 2 वाली रकम है, फिर एक्स वाली, ये तरतीब होनी चाहिए एक्स के वाले से। उसके बाद जो आखिरी रकम है उसको पहली रकम यहाँ पे जो रकम है उसे ज़रब देना है। तो 24 एक बार 24 आ जाएगा। ये क्लास 8 में भी है, 9 में भी है। अब 24 आ गया। 24 पे आपने फाड़े पढ़ने हैं, 1 का 2 का जो भी जाते हैं। 24 तकसीम 1 करें। आप ऐसे कर लें, क्या नहीं समझ आती तो आप कैलकुलेटर से सीधा करते जाएं। अब लिखे जी 24 तकसीम 1, 1 से तकसीम करें तो क्या आ जाएगा जी 24 ही आ जाएगा। अब लिखें जी 24 तकसीम 2, 24 तकसीम 2 क्या आएगा जी 12। यहाँ पे 2 पे तकसीम किया है तो जवाब क्या है आपका 12। 24 तकसीम 3 करेंगे तो 3 कितनी दफ़ा 24 पे जाता है 8 दफ़ा। 4 कितनी दफ़ा जाता है जी 24 पे, 4 तर्जीह जितना करते हैं 4 6 बार। 5 का जाता ही नहीं पड़ा, 6 का जाता है 6 पहले ही आ गया। तो बस इतने ही इसके जोड़े बांध सकते हैं। अब करना क्या है आपने, करना ऐसे है कि दरमियान में लिखा हुआ है -11, आप सिर्फ 11 याद रखें, 11 लेके आना है हमने। तो यहाँ पे जमा लिखना है, जमा करके क्या लाना है जी 11 लाना है आपने। यहाँ पे माइनस हो तो माइनस करके लाना होता है। जमा ये देखें जी 24 और 1 25, 12 और 2 14, 8 और 3 11, 6 और 4 10। 11 किससे आया जी 8 और 3 को जमा करें तो 11 हो जाता है। तो हम इसको ले लेते हैं। 11 के साथ x है तो ये भी 3x हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब मैं हल करने लगा हूँ। यहाँ पे जी x की 2 लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट लगा लें। इसकी जगह पे हमने ये रकमें लगानी है। कौन सी है जी 8x और जमा 3x, जमा करें तभी आएगा ना। 8x जमा 3x 11x जमा 24 आ गया। यहाँ पे आप ब्रैकेट खोल लेनी है। x की 2 -8x है तो माइनस जमा -3x हो जाएगा जमा 24 हो जाएगा। अब इसमें से आप कॉमन लेने हैं। ये दो रकमें अलहदा करनी होती हैं। इसमें 4 रकमें हो गई हैं तो इसमें दो क्या करनी है अलहदा। इसमें से क्या कॉमन आता है दोनों में, देखें x की 2 है, यहाँ पे x की ताकत 1 है, छोटी ताकत वाली बाहर निकाल लेते हैं। और जो 8 है इधर 1 है, इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा। 2 है, 1 बाहर निकला तो क्या रह गया 1 रह गया, -x बाहर आ गया तो हमारे पास क्या रह गया जी 8 रह गया। -3 कॉमन आता है। देखो 3 इस पे भी तकसीम हो जाता है, इस पे भी हो जाता है। तो 3 कॉमन है, यहाँ पे x रह गया, 3 बाहर आ गया, x रह गया तो माइनस जमा माइनस आ जाएगा। ये अलामत को ज़रब देके यहाँ पे लिखना है, माइनस जमा माइनस। 3 को अगर आप 24 पे तकसीम करें तो 3 8 बार 24। ये देखें ये दोनों एक जैसी रकमें आई हैं। जब एक जैसी रकमें आ जाए तो आपका सवाल सही है। अब एक्स नफियाट एक दफ़ा आया तो वो एक दफ़ा लिख लें, बाकी ये दोनों लिख लिए तो क्या बचा x -3 हो, आप साथ लिख लें x -3। ये आप साइड में कर लें, यहाँ पे करेंगे तो स्टेप लंबे होते जाएंगे। ये आप साइड पे तर्जीह कर लें। अब इसका आंसर जो है वो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे लिखने लगा हूँ x -8 और x -3। यहाँ पे देखिए x -3 से कट गया, x -8 से कट गया। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी 5x की 3। ये हमारा सवाल मुकम्मल हो जाता है। इस तरह हमारा चौथा पार्ट भी मुकम्मल हुआ है। अब अगले पार्ट की तरफ। हाँ जी चौथे के बाद कौन सा है जी 5वां पार्ट है जी। अच्छा जी 5वां पार्ट, 5वें में लिखा हुआ है जी p की 3 जमा q की 3, p की 2 माइनस q की 2 और p की 2 माइनस पी क्यू जमा q की 2। ये सवाल अब हो गया है जी। फार्मूला फिर हम लिख लेते हैं फार्मूले। चौथा मतनासिब जी इसमें फ़र्ज कर लें। चौथा मतनासिब क्या आ जाएगी जी, फ़र्ज किया चौथा मतनासिब बराबर क्या आ जाएगा जी x आ जाएगा। अब निस्बत तनासिब में लिखते हैं। ये आ गया, दूसरी रकम आ गई, तीसरी चौथी आ गई। ये पहली रकम है जी p की 3 जमा q की 3, दूसरी रकम है जी p की 2 माइनस q की 2, तीसरी रकम ये वाली है p की 2 माइनस पी क्यू जमा q की 2 और चौथी रकम में क्या फ़र्ज करना है x फ़र्ज करना है। अब देखिए x आ गया, तरफैन में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे जी तरफैन का हासिल ज़रब। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर क्या आ जाएगा आपका वस्तैन का हासिल ज़रब। अब तरफैन में कौन सी रकमें आएगी, ये दो रकमें तरफैन में आ जाएंगी, p की 3 जमा q की 3 और साथ क्या आ जाएगा जी x आ जाएगा। वस्तैन में आ गई जी p की 2 माइनस q की 2
और रकम है जी पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2 आ गया है। अब ये वाली रकम इधर आके तकसीम हो जाएगी, पी की 2 माइनस क्यू की 2 और साथ ये वाली रकम पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2 और नीचे ये वाली रकम बटे में आ गई तो पी की 3 जमा क्यू की 3। अब ये फार्मूले ये पहले भी आए हुए हैं, देखें जिस तरह ए की 2 माइनस बी की 2 होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या है जी पी की 2 माइनस क्यू की 2, तो ये क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू और क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू। और दूसरा फार्मूला क्या है ये पी की 3 वाला है, ये पहले भी आया हुआ है, ए की 3 जमा बी की 3 का फार्मूला लगता है ए जमा बी ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2, ये आपने याद रखना है। उस तरह पी की 3 आ गया है, पी की 3 जमा क्यू की 3, तो जिधर ए आया उधर पी लिखते जाएं, जिधर ए है उधर पी लिख लें और जिधर बी है उसके नीचे क्यू लिख लें, बी के नीचे क्यू, ए के नीचे आ गया पी की 2, ए के नीचे पी, बी के नीचे क्यू और बी के नीचे क्यू है, यहाँ पे क्यू की क्या आ रहेगा 2 आ रहेगा। ये फार्मूले हम लिख लेते हैं, इसका फार्मूला बनता ही कोई नहीं। ये पी प्लस क्यू आ गया, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, साथ ये वाली रकम है जी पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2 और नीचे कौन सी रकम आती है ये फार्मूला आ गया जी पी प्लस क्यू आ गया, पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2, ये वाली रकम प्लस वाली इससे कट जाती है, ये वाली इससे कट जाती है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है पी माइनस क्यू। बस क्या याद रखना है आपने, सिर्फ इसमें फार्मूले याद रखने हैं और लगा के कटिंग हो जाती है और बहुत आसान सवाल हो जाता है। इस तरह इसका जी 5वां पार्ट भी मुकम्मल होता है। उसके बाद हम अब करते हैं 6ठा पार्ट करते हैं। किसी जगह समझ ना आ रही हो तो आप लाजमी पूछना है आपने। उसके बाद जी 6ठा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 6ठा पार्ट। 6ठा पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6ठे पार्ट में जी फार्मूला हमारे पास उन्हें रकम दी हुई है जी पी की 2 माइनस क्यू की 2, साथ है जी पी की 2 जमा पी क्यू जमा क्यू की 2, कम है पी की 3 जमा क्यू की 3 है और साथ है जी पी की 3 माइनस क्यू की 3 आ गया। अब इसमें क्या करना है जी चौथा मतनासब। चौथे मतनासब क्या करना होता है, आहर पे फ़र्ज करना होता है, तो हम लिख लेते हैं जी फ़र्ज किया चौथा मतनासब, चौथा मतनासब एक्स आ गया। अब क्या करना है जी चौथे की जगह पे ये निस्बत होगी, ये वाला हमारा तनासब हो गया है, ये हमारा निस्बत होगी। आहर पे चौथे की जगह पे एक्स फ़र्ज कर ली, पहले की जगह ये रकम आ गई है पी की 2 माइनस क्यू की 2, पी की 2 जमा पी क्यू जमा क्यू की 2 आ गई निस्बत, फिर ये वाली रकम आ गई पी की 3 जमा क्यू की 3, फिर ये वाली रकम आ गई पी की 3 माइनस क्यू की 3 और आहर पे हमारा क्या आ गया एक्स, जो हमने मालूम करना है। एक्स बस तरफैन में आ रहा है, ये देखें ये वाली दोनों तरफ है तरफैन, तो हम तरफैन इधर लिख लेंगे, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर क्या लिखेंगे जी वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन में हमारे पास ये दो रकमें हैं, हम लिख लेते हैं पी की 2 माइनस क्यू की 2, साथ ये वाली रकम है पी की 2 जमा पी क्यू जमा क्यू की 2 और तरफैन में दूसरी कौन सी रकम आ रही है एक्स। वस्तैन में ये वाली रकम ये वाली रकम ये दो वस्तैन में है, तो पी की 3 जमा क्यू की 3 और पी की 3 माइनस क्यू की 3। ये एक्स के साथ एक्स मालूम करना है हमने, ये ज़रब हो रहा है तो इधर आके सारी क्या हो जाएगी तकसीम हो जाएगी, पी की 3 जमा क्यू की 3, साथ आ गया जी पी की 3 माइनस क्यू की 3, ये वाली रकमें और नीचे हमारे पास ये आ जाएंगी पी की 2 माइनस क्यू की 2 और साथ क्या है जी पी की 2 जमा पी क्यू जमा क्यू की 2। अब फार्मूले लगा लें, पी की 3 जमा क्यू की 3 का क्या फार्मूला बनता था, पी जमा क्यू पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2, पिछले साल में हुआ है, मैं यहाँ पे बस लिख लेता हूँ पी जमा क्यू पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2 और पी की 3 माइनस क्यू की 3 का ये फार्मूला बन जाता है, उन्होंने लिखा हुआ है पी माइनस क्यू बनेगा और क्या बनेगा जी पी की 2 जमा पी क्यू जमा क्यू की 2 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है जी पी की 2 माइनस क्यू की 2 है, ये फार्मूला है ए की 2 माइनस बी की 2 ए जमा बी ए माइनस बी, इस तरह पी की 2 माइनस क्यू की 2 क्या होगा
पी जमा क्यू और पी माइनस क्यू, इसके नीचे ये आ रहेगा पी जमा क्यू पी माइनस क्यू, और साथ ये वाली रकम है, इसका फार्मूला नहीं बनता तो ऐसे ही लिख लें क्यू की 2। अब देखिए पी जमा क्यू वाली पी जमा क्यू से कट जाती है, पी माइनस क्यू वाली पी माइनस क्यू से कट जाती है, ये जमा वाली ये सारी जमा वाली इससे कट जाती हैं, तो ये हमारी एक रकम बच गई है, वही इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ये हमारी एक्स की कीमत निकल आई है। अब ये हमारा सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ है, सवाल नंबर 3 रह गया और सवाल नंबर 4 रह गया। अब इनको हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में जी वस्फ़िल तनासब, सवाल नंबर 3 में क्या पूछा उन्होंने, वस्फ़िल तनासब मालूम करना है आपने। पहले जो दी हुई है जी 20 और 45 दी हुई है, ये पहला पार्ट दिया हुआ है 20-45। वस्त में पहले भी बताया है कि आ जाए पहले, तीसरा मतनासब आ जाए और चौथा आ जाए, तो इसमें आहर पे एक्स फ़र्ज करना है। वस्त आ जाए मुसलसल आ जाए तो इसमें दरमियान में आपने एक्स फ़र्ज करना है। अब 2 रकमें दी हुई हैं तो दरमियान में 2 रकमें जो बनती हैं वही वस्त वाली होंगी। वैसे यहाँ पे मैं पहले फ़र्ज कर लें, फ़र्ज किया वस्त फ़िल तनासब, वो हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा, फिर ये निस्बत आ गई, ये तनासब आ गया, ये वाला निस्बत आ गई, और वस्त में दरमियान में फ़र्ज करना है। दरमियान में आप लिख लें तो 2 साइड बच जाती हैं, एक 20 है और दूसरी साइड क्या बन जाती है जी 45 बन जाती है। अब देखें वस्त में जो मालूम करना है वो वस्तैन में आ गई है, तो वस्तैन का हासिल ज़रब आ जाएगा। वस्तैन वाली रकम हमारी क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, हम लिखेंगे जी वस्तैन का हासिल ज़रब और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे तरफ़ैन का हासिल ज़रब हो जाएगा। वस्तैन में ये 2 रकमें आ रही हैं, क्या आ जाएगा एक्स ज़रब एक्स आ जाएगा। तरफ़ैन में ये 2 रकमें आ रही हैं तो क्या है 20 ज़रब 45 आ जाएगा। एक्स को एक्स से ज़रब देंगे एक्स की 2 बनेगा, और 45 को 20 से ज़रब देंगे तो 900 बन जाएगा। 45 2 बार 90 7 0। अब इसका मरबा है, मरबा ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं जी जज़र ले लेते हैं, इधर भी जज़र ले लेना है और दूसरी साइड पे भी आपने जज़र ले लेना है। इसका मरबा जज़र काट के एक्स रह जाएगा, और 900 का जज़र कितना आ जाता है जी, यहाँ पे देखें जी 900 का जज़र आपने क्या करना है जी जज़र, ये जज़र पहले जज़र दबा लिया, उसके बाद आपने लिखना है जी 900, जज़र के अंदर आपने लिख लिया 900, उसके बाद बराबर दगाएं तो क्या आ गया है 30 आ गया है, तो ये आ जाएगा जी 30 आ जाएगा। इसके साथ आपने क्या लिखना है प्लस माइनस, एक रकम का जज़र मालूम करना हो तो वो प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस 30 का स्क्वायर भी 900 होगा और माइनस 30 का स्क्वायर भी 900 होएगा। प्लस 3 ज़रब 30 ये भी 900 बनता है, और माइनस 30 ज़रब माइनस 30 तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये भी 900 बनता है। प्लस का भी हो सकता है 30 और माइनस का भी 30 हो सकता है। इस तरह जी हमारा पहला पार्ट मुकम्मल होता है। उसके बाद अब हमने क्या कौन सा करना है जी, चौथा पार्ट मुकम्मल करते हैं जी। चौथे पार्ट में क्या रकम दी हुई है जी, चौथा पार्ट जी, चौथे पार्ट में जी हमारे पास x की 2 माइनस वाई की 2 और साथ दिया हुआ है x माइनस वाई और x जमा वाई। अब जी इसको करते हैं वस्त फिल तनासब। सबसे पहले तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, जो वस्त फिल तनासब फ़र्ज़ किया, वस्त फिल तनासब वो हमारे पास फ़र्ज़ कर लिया जी। एक्स भी नहीं फ़र्ज़ करना और वाई भी फ़र्ज़ नहीं करना, क्योंकि रकम के अंदर आ गए हैं, हम ए फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब हमने लिखना है निस्बत और तनासब की सूरत में लिखना है, तो वस्त में दरमियान में जो फ़र्ज़ किया वो लिखना है, ये दरमियान में दोनों आ गए, तो एक साइड पे ये रकम आ गई और दूसरी साइड पे हमारे पास ये वाली रकम आ गई x माइनस वाई और x जमा वाई। अब जो मालूम करना है वो किस में आ रही है, वस्तैन में आ रही है, तो हम वस्तैन इधर लिख लेते हैं। वस्तैन का हासिल ज़रब और बराबर क्या आ जाएगा जी, ये तरफ़ैन का हासिल ज़रब आता है, तो हम लिखते हैं जी तरफ़ैन का हासिल ज़रब आ जाएगा। वस्तैन में हमारे पास ए ज़रब ए आ गया है, वस्तैन में ये वाली रकमें हैं और तरफ़ैन में ये वाली रकमें हैं, वो आ गई हमारे पास x की 2 माइनस वाई की 2, साथ हमारे पास आ गया जी x माइनस वाई और दूसरी की है जी x जमा वाई आ गई। ये a की 2 बन गया, x की 2 माइनस वाई की 2 का फार्मूला लगा लेते हैं। जिस तरह a की 2 माइनस b की 2 होता है, a जमा b a माइनस b, तो x की 2 माइनस वाई की 2 क्या बनेगा x जमा वाई और साथ क्या बनेगा x माइनस वाई। इसकी जगह फार्मूला लग गया ये वाली रकम, उसी तरह आ गई आपकी x माइनस वाई और दूसरी क्या है x जमा
एक्स जमा वाई से कट जाती है, तो हमारे पास ये ए की 2 बच गया। ये एक जैसी रकमें हैं, जब एक जैसी रकमें ज़रब खाएं तो उनका क्या बन जाता है जी, स्केयर बन जाता है। अब ये मरबा है, स्केयर ख़त्म करना है तो उसका क्या लेना है जी, जज़र ले लेंगे हम। एक्स नफी वाई के मरबा, यहाँ पे भी जज़र आ गया, ये मरबा जज़र काट के ए आ गया, इसके साथ प्लस माइनस आ गया। मरबा जज़र काट के क्या रह गया जी, एक्स माइनस वाई। इस तरह हमारा सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। अगर आपको किसी जगह समझ ना आ रही है तो आपने पूछ लेना है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपको मिलते रहें। उसके बाद जी चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या करें, मसलसल तनासब जी, मसलसल तनासब। और वस्त में मसलसल में क्या करना है जी, इसका दूसरा पार्ट मालूम करना है। 8x और 18 दूसरा पार्ट है मसलसल में, और वस्त में क्या करना है, दरमियान में हमने लिखना होता है। ये एक दरमियान में दी हुई है तो दूसरी दरमियान में हम लिख लेंगे। ये ऐसे कर लेते हैं, एक दरमियान में दी हुई है, दूसरी दरमियान में वही लिख लेनी है। एक साइड पे 8 आ गया, दूसरी साइड पे 18 आ गया। अब बाकी उसी तरह ये वस्तैन में आ रहा है, हम लिखेंगे जी वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर क्या आ जाएगा जी, तरफैन का हासिल ज़रब। तो वस्तैन में हमारी ये 2 रकमें आ गई, एक्स ज़रब एक्स, और तरफैन में आ गया जी 8 ज़रब 18 आ गया। ये एक्स की 2 बन जाएगा। 8 ज़रब 18 करें तो क्या आता है जी, 8 ज़रब 18 हमारे पास आ जाता है 144 आ जाता है। इसका मरबा, इसका जज़र लेंगे, इसका भी जज़र लेंगे, और ये एक्स आ गया, ये प्लस माइनस आ जाएगा। 144 का जज़र जब लेंगे 144 का तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इसका ये आंसर भी हो गया। ये बस यहाँ से थोड़ा सा आपने एक्स फ़र्ज करना था, एक बाकी पिछले साल की तरह है। और इसका एक तीसरा पार्ट रह गया, वो हम हल करते हैं। दूसरा और तीसरा पार्ट, हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तीसरा पार्ट दिया हुआ है जी, 12 दिया हुआ है, और 3p-6 है। और क्या लिखा है, तीसरा और चौथा एक तरह का है, पहला और दूसरा एक तरह का है। लेकिन ये तीसरा पार्ट है ना। उसके बाद ये देखें चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में क्या दिया हुआ है, 7m-3 और 28 दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह। यहाँ पे p आया और यहाँ पे m आ गया, जिसकी कीमत आपने मालूम करनी है। तो उसी तरह हम जी पहले 12 आ गया, फिर क्या लिखना है, हमने ये वाली रकम लिखनी है, और फिर दोबारा ये वाली रकम लिखनी है वस्त में और मसलसल में, और एंड पे हमारे पास कौन सी रकम आ गई, 27 आ गई। अब ये वाली जी जो मालूम करनी है, पी मालूम करना है, तो दरमियान में आ गया तो हम लिखेंगे, वस्तैन में आ रहा है तो हम लिखेंगे वस्तैन वाला इधर लिख लेंगे। वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर क्या लिखेंगे जी, तरफैन का हासिल ज़रब। वस्तैन में ये 2 रकमें हैं तो वो लिख लेते हैं, 3p-6। दूसरी रकम भी ये आ गई 3p-6, और तरफैन में ये 2 रकमें हैं 12 और 27, वो लिख लेते हैं। हासिल ज़रब का मतलब ज़रब देनी है। ये एक जैसी रकमें ज़रब खा रही हैं तो इसको क्या करना है, इसका स्केयर ले लेना है। तो 12 ज़रब 27 क्या आ जाता है जी, 12 ज़रब 27 आता है जी 324 आ जाता है। अब इसका जज़र ले लें, जज़र ख़त्म करना है, हमने निकालनी है पी की कीमत। ये आ गया, और 324 का जज़र लेंगे। यहाँ पे मरबा जज़र काट के आ गया 3p-6, यहाँ पे प्लस माइनस 324 का अगर जज़र निकालें तो आ जाता है जी 18। अगर ऐसे रकम आ जाए पिछले में, मतलब x-18, ये x केला है, इसकी वैल्यू निकल आई, यहाँ पे सवाल ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे p आ रहा है, लेकिन उसके साथ भी रकम है, वो हमने ख़त्म करनी है। अब वो ख़त्म किस तरह करनी है, ये वाली रकम जो बराबर किसके है, जमा 18 और -18 2 के बराबर है। 3p-6 जमा 18 के बराबर भी है, और 3p-6 किसके बराबर है, -18 के। ये जमा नफ़ी 18 ना, इसका मतलब है जमा 18 और -18 2 रकमें हैं। ये वाली हम इकट्ठा ऐसे कर लेते हैं, जमा माइनस इकट्ठा कर ली, एक जैसी रकम है तो वो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है ये वाली रकम जमा 18 के बराबर अलग गया, और ये वाली रकम -18 के बराबर अलग गया। अलग अलग हल करनी है, पी की 2 कीमतें निकलेंगी। अब यहाँ पे निकालेंगे, ये माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे ये क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। जमा 18 है, ये वाला उधर जाके जमा हो गया, 3p और 18 और 6 कितना होता है 24, और 3 इधर तकसीम हो जाएगा, ज़रब है तो 3 कितनी दफ़ा आ जाएगा, 8 बार। एक ये वाली कीमत आ गई है। अब 3p, ये 6 उधर जाके
जमा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा जी, -12 आएगा। दोनों लामते मुख्तलिफ हों तो माइनस करना है, 18 में से 6 12 आएगा, -12 आ गया। अगर आपको नहीं करना आता तो आप कैलकुलेटर से करें। यहाँ पे लिखें जी -18, आगे लिखें जी जमा 6 लिखें तो बराबर आपका आ गया जी -12 आ जाएगा। ये लिख लिया आपने। अब 3 के इसके साथ ज़रब हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा जी, तकसीम हो जाएगा। तो ये काट के कितना हो जाएगा, -3 4 बार 12। ये हमारी पी की दूसरी कीमत निकल आई है। इस तरह जी हमारी मशक नंबर 3.3 अपने अख्ताम को पहुँचती है।